नमस्कार भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई बहनों, जैसा कि आप और हम जानते हैं, वर्षा ऋतु में बारिश के कारण हमारे आसपास जहाँ पर भी गहरे स्थान होते हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, या हमारे घरों से निकलने वाला जो पानी है जैसे नाली आदि में, गटर आदि में अगर पानी जमा हो जाता है, या हमारे घर के अंदर जो गमले होते हैं उन गमलों में अगर पानी जमा हो जाता है, या हमारे घर के आसपास जैसे टूटे फूटे बर्तन होते हैं, टायर होते हैं, इनमें अगर पानी जमा हो जाता है बरसात के मौसम में, तो इनमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इन्हीं मच्छरों में से एक प्रजाति है एडीज मच्छर, जो डेंगू नामक भयानक बीमारी को उत्पन्न करती है। ये डेंगू बीमारी इस एडीज मच्छर के काटने से होती है। जब ये एडीज प्रजाति का जो मच्छर है किसी रोगग्रस्त व्यक्ति को काटता है, तो उसमें उसकी लार में जो ये एडीज जो डेंगू के वायरस होते हैं वो पहुंच जाते हैं, और जब ये मच्छर जिसकी लार में ये डेंगू के वायरस हैं वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी ये वायरस पहुंच जाते हैं और उस स्वस्थ व्यक्ति को ये रोगग्रस्त कर देते हैं। इसीलिए देखा गया है जिन क्षेत्रों में ये डेंगू की बीमारी ज़्यादा फैली हुई होती है वहीं पर इसका तेज़ी से संक्रमण अन्य लोगों में भी हो जाता है। तो भाई बहनों, हमें इस रोग से बचने के लिए सबसे पहले बरसात के मौसम में हमारे जो घर के आसपास जहाँ जहाँ भी पानी जमा होने के स्थान हैं उन स्थानों में कीटनाशक दवाइयाँ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव कर देना चाहिए, और जहाँ पर पानी रुका हो उस पानी में केरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए, ताकि ये जो मच्छर हैं एडीज प्रजाति के, उसके लार्वा उसमें ना पनप सकें। भाई बहनों, हमारे घर के अंदर भी अगर जैसे गमले हैं, गमलों में और जो हमारे टंकियाँ, पानी की टंकियाँ हैं, पानी की टंकियों के ढक्कनों को अच्छी तरह से बंद कर लें, गमलों में पानी जमा ना होने दें। और इसके अलावा जहाँ भी पानी जमा होने के स्थान हैं, अगर जैसे कूलर आदि हम चलाते हैं तो उस कूलर के जो पानी है उसमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, जिससे कि ये एडीज मच्छर उसमें अंडे दे करके उसके लार्वा उसमें ना पनप सकें। तो भाई बहनों, इसके अलावा ये जो एडीज प्रजाति का जो ये मच्छर है ये प्रातः और सायं के समय अधिक सक्रिय होता है। प्रातः और सायं के समय अगर हम घर से बाहर निकलें तो घर से बाहर निकलते समय जो है पूरे बाँह के कपड़े पहनने चाहिए और शरीर के सभी भागों को ढक के जाना चाहिए, और जो पैर हैं पैरों में मोजे वगैरह डाल करके उन स्थानों को ढक लेना चाहिए, ताकि ये जो मच्छर हैं ये हमारे जो खुले भाग शरीर के हैं उनको न काट सकें। क्योंकि ये मैंने बताया कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है ये डेंगू से, उस संक्रमित व्यक्ति को जब ये काटते हैं तो उसके लार में ये डेंगू के जो वायरस हैं वो पहुंच जाते हैं, और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो स्वस्थ व्यक्ति जो है भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो भाई बहनों, ये तो इसके कारण हुए। अब अगर किसी व्यक्ति को अगर ये मच्छर के काटने से अगर ये संक्रमण हो जाता है, ये रोग हो जाता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? इस रोग में अचानक जो है तेज़ बुखार आता है, सिर दर्द होता है और मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर के जो त्वचा होती है उसमें लाल दाने, चेचक के समान लाल दाने उत्पन्न हो जाते हैं, और ये दाने कभी मिट जाते हैं और कभी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस रोग का जो संक्रमण काल होता है 4 से 10 दिन तक इसका संक्रमण काल होता है। तो भाई बहनों, 4 से 10 दिन के अंदर इसके रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक जो है तेज़ बुखार का आना और मानी शरीर पर ये दाने हो जाना, और आपकी जो है मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना,
और रोग की अधिकता होने पर जो है आपके मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, मल के साथ रक्त निकलने लगता है। उल्टी भी इसका एक लक्षण होता है। उल्टी होने पर भी जो है इसमें रक्त आने लगता है। इसलिए अगर इस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में हों, प्रारंभ में ही जो है डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और अपने आसपास के चिकित्सालय में जाकर के अपनी जांच करा लेनी चाहिए, ताकि बाद में ये रोग गंभीर ना हो। गंभीर रोग की स्थिति में हमारे शरीर के जो रक्त है, रक्त में जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, उन ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे घटती जाती है और उससे जो है शरीर के अंदर रक्त स्राव होने से ये अंत में जो है व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए प्रारंभिक स्थिति में ही अगर फ्लू के जैसे लक्षण आपके शरीर में हैं, बुखार आने लगे और मांसपेशियों में दर्द हो, थकान हो और सिर दर्द हो, तो ये लक्षण अगर आते हैं तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, अपने खून की जांच करा लेनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि आप में डेंगू रोग है या नहीं है, क्योंकि बाद में ये जो है गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। तो भाई बहनों, ये इसके लक्षण हैं। अब इसके उपचार के लिए कुछ घरेलू उपचार भी इसके हैं। जैसे सबसे अच्छा उपचार इसमें माना जाता है, जो बकरी का दूध है उसको दिन में 2-3 बार, कच्चा दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार रोगी को पिलाने से जो है उसके शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स की कमी होती है वो बढ़ने लगती है। दूसरा, इसमें जैसे तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को उबाल करके इसके काढ़े को पीने से भी जो है ये डेंगू रोग जो है इसमें लाभ होता है। इसके अलावा चुकंदर का रस इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। चुकंदर और गाजर के रस को रोगी को पिलाने से इसमें बहुत अधिक लाभ होता है। इससे जो है रोगी के जो शरीर में जो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या जो इसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा जो इस रोग में सबसे अच्छी औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा जो गिलोय की जो टहनी होती है, इसके एक टुकड़े को काट करके और उसको तथा तुलसी दोनों के को पानी में भिगा करके फिर उसको उबाल करके उसका काढ़ा बना लेना चाहिए। और उसको जो है काढ़ा बनाने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दिन में 3-4 बार इसका अगर उपयोग करते हैं तो उससे जो है इस रोग में काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा जैसे जो विटामिन सी युक्त फल हैं, जैसे संतरा प्रजाति के फल हैं, आपके जो अमरूद का रस होता है ये इसमें लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा जो पपीता है, पपीते के पत्तियों का रस भी अगर इसमें रोगी को दिया जाता है तो उसमें रोग की स्थिति में ये जो है काफ़ी लाभप्रद होता है। और ये भी माना जाता है कि जो ये पपीते के पत्ते का रस है ये ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या को भी बढ़ाता है। तो भाई बहनों, इसके साथ साथ जो है केला है, अंगूर है, और इसमें सबसे अच्छा जो फल माना जाता है जो कीवी एक फल होता है, इसमें विटामिन के भी होता है, विटामिन सी भी होता है, लौह लवण भी होते हैं। तो ये सारे जो फल मैंने बताए और ये उपचार मैंने बताए, ये जो है घरेलू उपचार हैं। इसके अलावा आप जो है रोगी को नियमित रूप से हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं, उससे भी इसमें काफ़ी लाभ होता है। और इसके साथ साथ जो है अन्य जो बचाव के उपाय हमने बताए, तो इन सभी उपायों को करके हम जो है अपने आप को इस रोग से बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भाई बहनों, अगर रोग की स्थिति है तो उसमें डॉक्टरी सलाह से इसमें जो दवा मानी जाती है पैरासीटामोल, इसमें जो है दिन में 3-4 बार अगर दी जाती है तो पैरासीटामोल के प्रयोग से भी जो है इस रोग में लाभ होता है। तो भाई बहनों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी, जो आजकल एक भयानक बीमारी जो है हमारे आसपास हम देख रहे हैं, जो डेंगू रोग है, इस रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके बचाव के लिए मैंने मुख्य रूप से बताया, अगर आप सुबह शाम घूमने के लिए जाते हैं तो उस स्थिति में आपको अपने शरीर को पूरे रूप से ढक के जो है रखना चाहिए। पूरे बाह के कपड़े आपको पहनने चाहिए और जो है बच्चों को भी जो है इससे बचाने के लिए उनको पूरे बाह के कपड़े पहनाने चाहिए। विशेष रूप से पैरों में मोजे आदि पहन कर ही जो है इधर उधर आपको घूमना चाहिए। तो
धन्यवाद साथियों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें और अपने आप को इस रोग से बचाएं। धन्यवाद।